चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई करने के हवाले से रिमार्क्स के बाद सियासी हलकों में बहस जारी है कि क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। क्या कासिम सूरी को इमरानडू बनकर आइन शिकनी करने और रियासत से गद्दारी करने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तजियाकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अदम एतमाद पर वोटिंग न करवाने को आइन शिकनी करार दे सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले का हल करने की तरफ जाती है तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। दूसरी जानिब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मंगल को इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के दरमियान घनाउना गठजोड़ सामने आया है। कासिम सूरी के मुकदमे को 4 साल हो गए। इन्होंने कहा कि कासिम सूरी के इस्तीफे तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इनकी नाअहली को स्टे ऑर्डर के जरिए मुअत्तल रखा। कासिम सूरी ने अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करके गैर आईनी इकदाम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी समाअत के बाद कासिम सूरी का इकदाम कालादम किया। मतीउल्लाह जान का कहना था कि इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल को एहसास हुआ कि इन्होंने कासिम सूरी को इतना अरसा स्टे ऑर्डर पर मोहलत दी। अब अगर कासिम सूरी के खिलाफ कोई केस लगता है तो पूरी दुनिया को मालूम हो जाएगा। इस वक्त तक कासिम सूरी चूंकि इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इनका केस एक दफा लगाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस बनने के बाद दोबारा वो केस अपने सामने नहीं लगाया। मतीउल्लाह जान का मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत की रिटायर्ड जजों के खिलाफ कार्रवाई की अपील मंजूर हो गई तो कासिम सूरी का मामला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ संगीन मिसकंडक्ट का केस बन सकता है। तहरीक इंसाफ के वकला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में इनसे चैम्बर में मुलाकातें करते थे। पीटीआई ने जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ एक केस लगवाने से मुतालिक मुलाकात की थी और चंद दिन बाद वो केस लग भी गया था। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि कासिम सूरी तहरीक अदम एतमाद की पार्लिमानी कार्रवाई के दौरान मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, लिहाजा क्यों ना इनके खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस की समाअत के दौरान नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी नजर में तो कासिम सूरी की नाअहली और इनके हलके में दोबारा इंतखाबात का मामला अब गैर मौसर हो चुका। इस पर लश्करी रईसानी के वकील ने कहा कि कासिम सूरी गैर कानूनी तौर पर ओहदे पर बराजमान रहे, इन्होंने स्टे पर ओहदा एंजॉय किया, इनसे मराहत और फवाइद वापस होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने नईम बुखारी से सवाल किया कि कासिम सूरी ने इस्तीफा कब दिया। इस पर नईम बुखारी ने कहा कि कासिम सूरी ने 16 अप्रैल 2022 को इस्तीफा दिया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि जब आपने असम्बली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी। कासिम सूरी के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की इसको नताइज का सामना करना होगा। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में केसेस के तकर्रुर में हेर फेर होती रही तो पुराने मामलात भी दुरुस्त करेंगे। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की तबाही मेरी, आपकी और अवाम की तबाही है। ये सिर्फ मेरा इदारा नहीं है। नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हम एतराज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, सिस्टम से खफा हूँ, आपसे नहीं, और एतराफ कर रहा हूँ कि हेरा फेरी होती है। आप भी एतराफ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। कभी एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कासिम सूरी ने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। इनका इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, इन पर क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। बादजा अदालत ने कासिम सूरी और लश्करी रईसानी को जाती हैसियत में तलब कर लिया और कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने, स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।